जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम
Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Gurudeva Jaya Gurudeva Hare Nam Sankirtan Namo Sabki Jai Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Maharaj Ki Jai Nitai Gaur Premanande Hari 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 Bol Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraet Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Nashtaki. Hare Krishna, welcome you all. Today we will be taking text 21 of Canto 2, Chapter 3, The Lord in the Heart, 21 onwards, maybe today more than one or two. Let us see how things goes. 21. Baraha parampata kreta justam api uttamangananan mukundam savo karono kurute sarpaya harela sadkanchana kankanam va Baraha parampata kreta justam api uttamangananan mukundam savo karono kurute sarpaya Hare lasad kanchana kankanam va Baraha parampata krita justam api uttamangananan mena mukandam Savo karono kurute sarvaya Hare lasad kanchana kankanam va What meaning? By Srila Prabhupada Bharaha बहुत बड़ा बोझा परम भारी पट्टा रेशम क्रीटा पगड़ी जुष्टम से सज्जित अभी भी उत्तमा उत्कृष्ट अंगम शरीर के अंग न कभी नहीं नमेत झुकते हैं मुकुंदम उद्धार करने वाले भगवान कृष्ण को सावो मृतक शरीर करो दो हाथ नो नहीं कुरुते करते हैं सर्पयाम पूजा हरे हे भगवान की लसत चमचमाते हुए कांचन सुनहरे कंगणों दो कंगण वा यद्यपि ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित क्यों न हो किंतु यदि मुक्ति के दाता भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता तो वह केवल एक भारी बोझ के समान है। इसी प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कंकड़ों से अलंकृत हों, यदि भगवान हरि की सेवा में नहीं लगे रहते तो वे मृत पुरुष के हाथों के तुल्य है। तात्पर्य भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद जैसा कि कैन समबडी म्यूट प्लीज जैसा कि पहले कहा जा चुका है
भगवत भक्त तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के भक्त महाभागवत प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की सेवा में ही लगा हुआ देखते हैं, किंतु द्वितीय श्रेणी के भगवत भक्तों तथा अभक्तों में अंतर करते हैं। अतएव ये द्वितीय श्रेणी के भक्त धर्मोपदेश के लिए उपयुक्त हैं। और जैसा कि ऊपर के श्लोकों में कहा गया है, उन्हें उच्च स्वर से भगवान की महिमा का प्रचार करना चाहिए। इस श्रेणी के भक्त तृतीय श्रेणी के भक्तों या भक्तों में से अपना शिष्य बनाते हैं। कभी कभी प्रथम श्रेणी के भक्त भी द्वितीय श्रेणी में आकर प्रचार कार्य करते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति को जिससे यह आशा की जाती है कि वह कम से कम तृतीय श्रेणी का भक्त तो बन ले। यहाँ पर सलाह दी गई है कि भगवान के मंदिर में जाएं और अर्चा विग्रह के समक्ष झुकें, भले ही वह अत्यंत धनी व्यक्ति या रेशमी पगड़ी अथवा मुकुट पहने राजा ही क्यों न हो। भगवान तो हर एक के स्वामी हैं, चाहे वह महान राजा या सम्राट ही क्यों न हो। जो लोग संसारी व्यक्तियों की दृष्टि में धनी हैं, उन्हें चाहिए कि वे भगवान कृष्ण के मंदिर में जाएं और नियमित रूप से अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक हों। मंदिर में भगवान पूजनीय रूप से कभी भी पत्थर या लकड़ी का बना न माने, क्योंकि भगवान अपने अर्च विग्रह अवतार रूप में अपनी शुभ उपस्थिति द्वारा पतित आत्माओं पर अतीव कृपा करने वाले हैं। जैसा कि इससे पूर्व उल्लेख हो चुका है, श्रवण विधि से मंदिर में भगवान के अस्तित्व की यह अनुभूति संभव है। अतएव भक्ति के नैतिक कार्यों में पहली विधि श्रवण है, जो अत्यावश्यक है। सभी श्रेणी के भक्तों को भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे प्रमाणिक स्रोतों के श्रवण करना अनिवार्य है। जो व्यक्ति अपने भौतिक पद से गर्वित होकर मंदिर में भगवान के अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक नहीं होता, या जो बिना किसी ज्ञान के मंदिर पूजा का तिरस्कार करता है, उसे यह जान लेना चाहिए कि उसकी यह पगड़ी या मुकुट उसे भवसागर में डुबोने में ही सहायक बनेंगे। यदि डूबते व्यक्ति के सर पर भारी बोझ हो, तो वह बिना भार वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से डूबेगा। मूर्ख तथा अहंकारी व्यक्ति इस विज्ञान का निरादर करता है और कहता है कि उसे ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं, किंतु जब वह ईश्वर के नियमों की पकड़ में आता है और तब उसे मस्तिष्क शून्यता जैसी बीमारी आ घेरती है, तो वह इस विहीन व्यक्ति अपनी भौतिक उपलब्धियों के भार से अज्ञान सागर में डूब जाता है। इस चेतना के बिना भौतिक विज्ञान की प्रगति मानव समाज पर सिर के बोझ के तुल्य है। अतएव लोगों को इस प्रबल चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए। यदि सामान्य व्यक्ति को भगवान की पूजा करने के लिए समय न मिले, तो उसे कम से कम भगवान के मंदिर की साफ सफाई में ही सही कुछ क्षणों तो अवश्य बिताना चाहिए। उड़ीसा के अत्यंत शक्तिशाली राजा महाराज प्रताप रुद्र यद्यपि राज्य के उत्तराधित्व के भारी बोझ के कारण सदैव व्यस्त रहते थे, फिर भी वे वर्ष में एक बार भगवान के उत्सव के समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सफाई अपने हाथों से करते थे। भाव यह है कि मनुष्य चाहे कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, उसे परमेश्वर की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए। यह इस चेतना मनुष्य को उसकी भौतिक संपन्नता से भी सहायक बनती है। भगवान जगन्नाथ के समक्ष महाराजा प्रताप रुद्र की अधीनता ने उन्हें इतना शक्तिशाली राजा बना दिया था कि वे अपने समय का महान पठान तक
उड़ीसा से मैं न घुस पाया। अंत में महाराजा प्रतापरुद्र की संसार के स्वामी भगवान की शरणागति से भगवान श्री चैतन्य ने उन पर कृपा की। इस प्रकार भले ही धनी पुरुष की स्त्री के हाथ में सोने के कंगन क्यों न हो, उसे भगवान की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितमेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदन्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीदापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सागना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागना ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्तगजन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने नमः। आचार्यपादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा दामदाय नगर ग्राम तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाशादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री प्रभुपाद। सो प्रपात की अनुकंपा से, वैष्णव तथा गुरुजनों के आशीर्वाद से और आप लोगों के सौजन्य से नित्यम भागवत सेवा चल रही है। आज हमने सुना सिर सोनका से भारम परम पट्ट क्रीट जुष्टम अप्युतम आंगनन में न मुकुंदम सावो करो नो कुरुते सर्पया हरे लसद कांचन कंकणो वा। वो अपने गुरु महाराज को बता रहे हैं कि उन्होंने क्या सुना, क्या समझा, अपनी अनुभूति है, अपने विचार हैं, अपनी समझ है, गुरु के सामने रख रहे हैं कि कहते हैं कि शरीर का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग कंधे से लेकर सब ऊपर ही कहते हैं, अगर रेशमी पगड़ी से भी सज्जित हो, लेकिन अगर भगवान के सामने सर न झुका तो ये बोझ के समान है। ठीक इसी प्रकार चाहे हाथों में चमचमाते कंकणों से अलंकृत हों, यदि भगवान हरि की सेवा में लगे रहते हैं तो वही मृत पुरुष के हाथों के तुल्य है। सवै मन कृष्ण पदार विंदयोर्वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करोर हरेर मंदिर मर्जन आदिशु चकार अच्युत सतोदय। अमरीश महाराज सारे के सारे जो अंग थे उनके सवय मन कृष्ण पदार बिंदु। मन, कभी मन को कहते हैं, कभी मन पूरे शरीर को बोलते हैं। तो सवय मन कृष्ण पदार बिंदु, भगवान की शरणागति में बाचाम से वैकुंठ गुणा अनुवर्णने, और अपनी जीवा के द्वारा, जीवान के द्वारा, वाचाल शक्ति के द्वारा भगवान के गुणों का कीर्तन, मनन चिंतन करना चाहिए। वरना कहते हैं ये ऐसा है जैसे कोई शव हो, अब सबको आप कितना ही सुसज्जित क्यों न करो, कितना ही फूल की माला क्यों न डालो, लेकिन सब तो सब है। इसलिए कह रहे हैं कि भगवान के सामने सिर झुकाओ। लेकिन बड़ी मजेदार बात है, अगर किसी का मुकुट हो तो सिर झुकाने में दिक्कत होगी, किसी की पगड़ी हो तो सिर झुकाने में दिक्कत होगी, क्यों गिर जाए। इसलिए भक्तजन क्या करते हैं, अपने सिर में बाल भी नहीं रखते। बाल भी एक अहंकार का सूचक है। बाल का रखना एक सूचक है, और खुले बाल रखना तो और भी जो है गर्व की बात है, अहंकार की बात है।
तो भक्त लोग क्या करते हैं, सपाचट, कुछ नहीं रखने का। क्या प्रभु बोलिए। थोड़ा इंग्लिश में मिक्स करो प्रभु, मृदुला माता जी ने Okay. So we are talking about here. Even the hair on our head is a sign of arrogance, sign of pride, sign of ahankar. That's what the devotees, they have a clean say. So that while going down, nothing will fall. Pagadi will not fall. Nothing will fall. And if it will fall, what will fall? Your ahankar. So that's the reason it says that one should not have any proud, अहंकार। एक कहते हैं भारी बोझ है, और प्रभुपाद ने कितना शानदार कहा, जिसके शरीर में बोझ हो उसको डूबने से कोई नहीं बचा सकता। आपको पता नहीं मालूम आपका जो हमारी आत्मा है उसका कितना वजन होगा? किसी को मालूम है? बता सकते हैं आप मुझे? आत्मा का, हमारी आत्मा का वजन कितना होगा? डायमेंशन तो आपको मालूम है, वजन कितना होगा? What is the question, Prabhu? Oh, very good. What is the weight of our soul? We don't know, Prabhu. Oh no, Babu, I know. बोलो। One hair. No, that is the dimension. Everything is a dimension. Now listen from me. Microgram. You know, Microgram. the weight of my soul is more than the weight of my body. Would you believe it? I can prove it scientifically. No, is The weight of my soul is more than the weight of my body. Now, scientifically, if suppose somebody is drowning, okay, so he will drown down because the soul is so heavy, and when soul comes out, the body comes out aloof. Got the point? The soul is very, very heavy. In the water it goes down. And when soul comes out, then the body comes up. Body becomes light. It's floating. Prabhu, see, if body is there, that spirit gone away, that soul passed away, why this body got more weight, Prabhu? That's what I'm saying. It's because of the winds of the water. But the weight of the soul is too much. It's floating the body. Prabhu, you have any Shastric reference for that statement? That weight of the soul is heavy. Ever than the body. I'm giving you scientific proof, no? I'm saying if somebody drowning, if there's a soul, he will drown. When soul comes out, it comes up. So who's heavy, body or soul? It means soul is heavy, that's why the body is going down. Some changes in the. Pratyaksh Praman, that's such. He's called a Pratyaksha Parman. No, but the Pratyaksha Praman is not scientific. Is not. Doesn't matter whether you agree or you don't agree. It doesn't really matter. I've proven it scientifically. When there is a soul, the man goes down because it's heavy. When soul comes out, the man comes up because the soul is gone. Okay. Two other ways. So let's come back to you. So the people who do not engage in the service of the Lord with all the limbs of the body, every limbs of the body has to be, do be told, in the service of the Lord. Otherwise, the tangible benefit will not be received by the whole body. Give an example of Amrish Maharaj. Savai mana Krishna padara vindayo. Always thinking with the mana. Again, mana I said, mana is called as mind and mana is also body. Always thinking of Krishna. Always thinking of Krishna. And see, Srimad Bhagavatam teaches us in a different ways. इसके हजारों तरीके हैं समझाने के। हर व्यक्ति, हर विशेष, हर भक्त जो है अपनी तरह से समझाता है कि भगवान की सेवा कैसी करनी चाहिए। जैसे प्रभुपाद ने कहा, बहुत सारे कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं,
आप भगवान को माने, मैं भगवान को मानूं या न मानूं, भगवान में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क हमको पड़ेगा। द इंडिविजुअल सोल विल आइदर गेन और हैव द लॉस। गॉड इज somehow सर्वेषु भूतेषु. I am equal to everybody. Now it is up to us, of the individual soul, how do they want to solve them for their own personal benefit? And people may not know. There are so many people say, who has seen the heaven, who has seen the Vaikuntha, who has seen the Patala? Well, at least in Sanatana Dharma, there are more than 200 people. Or I think in 6th canto Srimad Bhagavatam, there is a list of the 27 people. They are still alive and they are interplanetary transaction or travel, they are doing it. So they tell us, right or wrong. It is not whimsically. It is not just faith. It is proven fact. So it is for our own good. See what happens if we do good, we feel satisfied. If you do something bad, we have the anxiety, oh, I should have not done it. That was wrong. How it has happened, I have no idea. So we know good and bad because ya atma suprasidati. Our body, our soul becomes extremely happy when you do the good thing. And so is, other day I was saying the pilgrimage is actually the spiritual sightseeing. When people go to pilgrimage, actually it is a spiritual sightseeing. And the more they go, the more attachment they get towards the Vishnu. And this attachment brings them from the lower mode to the higher mode. And higher mode means then you are really satisfied. As the other day I was saying, if you have a depression, is because of we are thinking of the past. If you have an anxiety, then we are thinking of the future. And if we are at peace, then we are only thinking of the present. So bhakti tells you the day, present, because for Krishna there is no past and future. Everything is present. And the present is like a gift, a present. So one has to live in the present. प्रभुपाद कहते हैं यदि भगवान हरि की सेवा में न लगे रहें तो वो हाथ जो है मृत्यु तुल्य के समान है. The example of Alexander the Great. When he came to India and he fought sick, nobody had defeated him. The mosquito, because of mosquito bite, he had got a fever and he became very sick. So he told everybody that in my coffin, put my hands outside. Bolo, why? To tell the people, even I had everything, but I am taking nothing with me. Alexander the Great, nobody defeated him except the few, maybe 5 millimeter, centimeter mosquito became the cause of his death. So whatever one may have, whatever individual may have, we say, no, jago rake saiya, मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी होए. मारे कृष्णा राखे कृष्ण मारे के. But we are a kind of fools. And who are the fools? There are 5 lakshanas. In Nitya Shastra it says, Murkhasya pancha chinnani garvo durvachanam mukhe hati chaiva vishadi cha prokto naiva manyate. 5 symptoms of a murkha, of a foolish person. What is that? Garvo durvachanam mukhe hati chaiva vishadi cha प्रोक्तम नैव मन्यते. मूर्खों की 5 पहचान है. सबसे पहले वह अहंकारी होगा, हर चीज में अहंकार. मैं ऐसा, मेरा ऐसा, मैं कर सकता हूं, मैं क्या नहीं कर सकता हूं. दूसरा, हमेशा कड़वी बात करने वाला, दूसरों को नीचा दिखाने वाला. आदत है, ये नहीं कि आदत है, आदत से मजबूर है. तीसरा, जिद्दी, वेरी एरोगेंट. आई डोंट एग्री, I don't want to know. I know everything. Chautha, every time he'll make a different faces, ridiculing others.
by opening eyes or putting the tongue out or making the faces. And the last fifth one, not to accept anybody's version. No. Let me do what I have to do. Please, don't disturb me. I have enough experience to do what I should do. So in bhakti, this what happens. Many people, they say, please don't tell me. Bygone days. This is a modern age, Prabhu, what are you talking? And they don't know that whatever we are talking the present day. And the same thing will also remain in the future. It's a particular science. And what is the science? Dehino yasmin yatha dehe kaumaram yovanam jara tatha dehanta prapti dhira tatra na muyati. This is a science. How from the boyhood to the adult to young and then die, this is science. Now, how it can be changed, whether it was said maybe millions of years before or whether it will be said millions of years after, is a perfect. It cannot change. No way. Now, longevity of life may be 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, whatever it is, but death is certain. So, these are the things that people, they just don't want to know. They don't accept. And this way, Prabhupada, the Saunaka is saying, what is the use of the living? Wastage of time. Wastage of the human value of life. बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा. The human body is very really achieved. बड़े भाग. After one may have done many tapasyas, many yagnas, many ahutis, बड़े भाग मानस तन पावा सुर दुर्लभ. This is also very difficult for the demigods to get it. Sab Granthan Gava. Now, how fortunate we are. We have been told, things are revealing to us, we are understanding it. Application may be a little difficult, but we understood it. We know what is right, what is wrong. And how these sloka, they make a sense. Every sloka makes a sense when we talk and we hear. But for others, very old thing. Not applicable today. Well, we said it's applicable today and it will be applicable forever. It's nothing going to change because this is a perfect science. The modern science keep changing every now and then. But spiritual science does not change. And that's why one has to have the faith, immense faith in understanding and application. In adoring, all that has been revealed to us. कैसे हमको पता चलता? हम बार बार कहते हैं, यदि प्रभुपाद ना हुए थे तबे की हुए थे, ये जीवन बहिते किसे? How possible? You and me sitting over there, we are understanding the Paramahamsa Samhita, which was only meant to realize by the Paramhamsas. And here sitting we are also realizing it. How? Ye Atma Suprasidati. It is given joy to the soul. And that's why we are here constantly, every now and then without fail. Because it has some nectar in it. And the nectar is Nigam Galpataru Galitam Phalam Sukh Mukha Darva Samitam Pivatam Bhagavatam Rasam Alayam Muhuro Rasika Bhuvi Bhavikaha. So this is the perfect science, and we should believe in science. Science means tried and tested formula which can never be changed. It is not, it is dynamic. At the time it's static. How? Achinta bhed aveda tattva. Yes and no, depending upon the circumstances. But the whole thing is one has to understand the purpose of life. Athato Brahma Jigyasa. None of us would have asked anybody, hey Prabhu, why am I born? No, we don't ask this kind of question. We know we are born to make money and enjoy. That's why we are born. We don't know the tattva, we don't know the good rahasya, having come in this human form. How come we have been born in a particular family, a particular parents,
a different heritage, different surroundings. How it is all? So all of a sudden, coincident, or it is a pre-planned? And this Athato Brahma Jigyasa, these slokas are telling us how we should behave. We should not. Now, the bhara is actually the arrogance and the pride, and that too false pride, or false ego, we should say. And every one of us has. Because we have come from the ahankara of the Supreme Personality of Godhead. His ahankara, when transformed, it transformed in the material world. So we have a part of it. But then, the good thing is, if we give it up. Whom to give it up? From whom we got it, we give it back to him. So sometimes, it's very, very difficult to put into the practice, but then not everything, but certain things definitely we can. And that's what today is, that we should be able to bow down freely without thinking that whether my clothes will get dirty or my nose will rub on the ground. Nothing like that. I think one day Bhakti Tirtha Swami and Guru Maharaj, they were dancing. They were hand in hand and going round and round. So Guru Maharaj, occasionally he would just bend down, put the floor, touch the floor and put on his head. So Bhakti Tirtha Maharaj could not understand why Japataka Swami doing like this. Then he realized, oh, I am being cheated. The Maharaj is taking the Pagadhuli. Maharaj is taking the dust of the Vaishnava's lotus feet and putting on his head. And then Bhakti Tirtha Maharaj said, oh, only you can do? You think I cannot do? And he started doing the same thing. So even the greatest, the personalities, they know what is the Charana Dhuli of the Vaishnavas. It is just purifying. Just purifying. People may not understand that's a different thing, but it's so great. And we have the Charana Dhuli by the Agents of Srila Prabhupada. Every day we may be touching our deities, touching their feet, washing them, putting everything on our head. How blessed we are. I don't know what kind of Ajnana Sukriti that we may have done, having come in contact with ISKCON, Guru Vrinda, Guru Parampara, and the display succession. So, today we should, whenever we go to any Dhamma, whenever we see any Vaishnava, whenever we see any deity, that without any hesitation we have to just bow down. I was saying yesterday, day before yesterday, not saying Dandavat Prabhuji. No, don't say, do it. Action speaks louder than the words. We don't say Dandavat Prabhuji. No, just fall down, do Dandavat. So this is what we have to understand today, that every now and then, Dandavat. So that we get favor from the dust of the lotus feet of the Lord and his devotees. Otherwise, he says, what is the use of this human form if they are not talking about Krishna? Taroha kim na jivanti bhasra kim na sasunnata na khadanti na mehanti kim grame pasve pare. These facilities also for them and for us. So what is the difference? Dharmo hi tesham adhiko vishesho dharmena hina pashuvi samana. So at least now we should stop behaving like animals. Another day, Prabhupada, yesterday purport was the last end of the purport, that what animal do? They can harm others, but they cannot do to others. So this animalistic propensity, we can harm, easily we can harm. But we are here to help others, to do some good to others. And in this way, we'll enjoy the life. So I'll come to the conclusion of my talk here. Thank you very much for giving an opportunity to be with you. आज सब हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया, पता नहीं कितनी हिंदी आई कितनी इंग्लिश आई, क्या बोला क्या नहीं बोला नहीं मालूम. Thank you once again. Thank you very much.